हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LNG लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटोर सागर सिन्हा एंड फ्रेंड्स, यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस कंटेंट के कंप्लीट डिस्कशन के बारे में। दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आपको साइंस के, मैथ्स के सभी के कंप्लीट सिस्टमैटिक स्टडी प्लान जो है, सिस्टमैटिक स्टडी जो है कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज, वो सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा वर्क लगता है कंटेंट कंपाइलेशन में, पीपीटी रेडीज करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये सब मेहनत आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, पेड को ये बिल्कुल भी कोई पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। फ्री कोर्सेज है तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। और फ्री कोर्सेज का मतलब यार देखो, ऑब्वियसली काफ़ी लोग समझते हैं कि इसमें कुछ कंटेंट नहीं होगा, बट मैं चैलेंज करता हूँ कि ये आपके पेड कोर्सेज से भी कहीं ना कहीं बेहतरीन चीज़ें जो है वो इसमें यहाँ पर डाली गई है। ओके, आप अगर दूसरे यूट्यूब चैनल या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े हो तो आप उसके कंपैरिजन में इस चीज़ को ज़रूर ले सकते हो। ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, इस चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ। ओके, आज के दिन की बात करें फ्रेंड तो आज है एक्चुअली 5 जून, इसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे मनाते हैं। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप एक पेड़ ज़रूर लगाओ अपने आसपास में, अपने घरों के पास। आप अपने घर में एक पौधे का आप लगा सकते हो सो दैट वो कहीं ना कहीं आगे ग्रो करेगा, डेवलप होगा, एंड उससे कहीं ना कहीं हमारे नेचर को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। यार देखो, नेचर ने हमेशा हमें सब कुछ दिया है। आप जितनी भी चीज़ें आसपास देखते हो, टिम्बर, वुड, फर्नीचर के लिए सब कुछ, एक फ्रेश ऑक्सीजन से लेकर के हर एक चीज़ नेचर ने हमें प्रोवाइड करी है। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर हमें नेचर के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में जब दिल्ली या बहुत सारे अन्य शहरों में जंगली जानवर, मोर जैसे खूबसूरत जो पक्षी होते हैं वो एक्चुअली रोड पर निकल आए थे, सड़कों पर आपको देखने को मिल रहे थे। तो ये बस इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है, ऑब्वियसली जो बाहर का एक वातावरण है वो काफ़ी खूबसूरत हो चुका है, काफ़ी शांत हो चुका है, काफ़ी शुद्ध हो चुका है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि हमें हमेशा अपने नेचर को, हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसे पॉल्यूट ना, बिल्कुल कम से कम करना है, ना के बराबर करना है। हमें कभी भी पेड़ों की कटाई नहीं करनी है। ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में ज़रूर मेंशन करना है। और एज ए यूथ, मैं ऑब्वियसली यूथ को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बड़ों के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए, बट यूथ जो होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज है वो कंट्रीब्यूट करता है हमारी इंडिया में। ओके, हमारी कंट्री को कहा जाता है कि दिस इज़ अ नेशन ऑफ यूथ। यूथ मेंटेलिटी अगर इंप्रूव होती है तो वो कहीं ना कहीं नेशन के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर सकती है। दैट्स वाई हर एक यूथ से, हर एक जो नौजवान से मेरी अपील है कि आप इस पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है, पर्यावरण दिवस है, आप इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करो जिससे पर्यावरण को कहीं ना कहीं एक कुछ फ़ायदा हो। ओके, एंड आपको भी एक अंदर से एक सुखी, एक खुशी जो है वो मिलने वाली है। ओके, हमेशा हम लेने की सोच रखते हैं कि हम लेंगे लेंगे लेंगे, बट कभी देने का भी सोचो। एंड देने वाला कभी गरीब नहीं होता है, कभी भी उसके पास चीज़ें कम नहीं होती है, ठीक है। यार देखो, हमेशा होता है ना कि नेचर में ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए ना, मुझे बोर्ड में नंबर चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, डबल मेहनत करूंगा, ठीक है, तो वो जो पावर है ना, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको वो चीज़ दिलवाने में बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। सेल्फिश आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आप मेहनत कर रहे हो, दिस इज द थिंग, दिस इज द वर्ल्ड जहाँ पर आपको सब कुछ ही मिलने वाला है। ओके, तो ऑब्वियसली इतना सारा ज्ञान के बाद हम अपने केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। एंड केमिस्ट्री में आज हमें पढ़ना है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया था फ्रेंड्स, कि किस तरीके से सॉल्ट के बारे में क्या होता है, सॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, सब कुछ ऑलरेडी हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ ली थी। ओके, काफ़ी सारे वीडियोस की बात करें फ्रेंड्स तो इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेंगे। चैप्टर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एंड दैट वाज पर्टिकुलर बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन आपको देखने को मिल रहा है। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के बारे में मैं कंटेंट वाइज एक सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस इस प्लेटफॉर्म पे जरूर सॉल्व करवाए जाते हैं, तो आपको किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी कंप्लीट करके हम लोग आगे मूव करते हैं पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, ये चैप्टर भी अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ज़्यादा इसमें कंटेंट बचा नहीं है। केमिकल फ्रॉम, अब हमें स्पेसिफिकली कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ना है एंड फिर वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप समझ पा रहे होगे कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कवर करवाने की कोशिश करी जा रही है। ओके, स्पेसिकली मैंने बोला तो 90 to 95% मार्क्स जो है वो हम यहाँ पर ज़रूर मार्किंग लेकर के चल रहे हैं एंड हम ज़रूर स्कोर करने वाले हैं। जो बच्चे CBSE 2022 वाले हैं वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, सो दैट आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। सब कुछ वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलने वाला है। ओके, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी कंटेंट मिलने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना यार, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को।
देखो आज हमें पढ़ना है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कि कॉमन सॉल्ट से अब क्या क्या केमिकल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि कॉमन सॉल्ट जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है काफ़ी अलग अलग केमिकल या कंपाउंड्स के लिए। काफ़ी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो मेजर कंपोनेंट या प्रिपरेशन के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, एंड वो होता है कॉमन सॉल्ट, अपना सोडियम क्लोराइड। ओके, कॉमन सॉल्ट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मेनी केमिकल्स। मैंने यही चीज़ आपको बताई थी पिछली बार भी कि कॉमन सॉल्ट जो कि ऑब्वियसली एक रॉ मटेरियल होता है काफ़ी अलग अलग केमिकल्स को बनाने के लिए, कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या है, कॉमन सॉल्ट एक काफ़ी मेजर कंपोनेंट वहाँ पर एक्चुअली होता है। कौन कौन से केमिकल को बनाने के लिए एक्चुअली कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तीन केमिकल्स ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं मेजर कंपोनेंट के तौर पे कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब देखो स्पेशली हम अगर केमिकल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग केमिकल्स में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूले के बारे में, मतलब स्पेसिफिकली हर एक केमिकल के फॉर्मूले के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में कि प्रिपरेशन कैसे होता है, उसकी प्रोडक्शन किस तरीके से करी जाती है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोपर्टीज के बारे में, यूजेस के बारे में, इन सभी केमिकल्स के जो भी डिस्कशन है वो यहाँ पर ओपन डिस्कशन आपको होने वाला है। ओके, तो ऑब्वियसली आप चैनल के साथ या वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कहीं पे भी स्किप मत करना। काफ़ी कंटेंट बेस्ड जो है ये पर्टिकुलरली वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें कंटेंट बेस्ड सारी चीज़ें आपको देखने मिलने वाली है, ठीक है। इसमें इसीलिए मैं कोई भी इंटरटेनमेंट दोस्तों सबसे पहले केमिकल जो हमें पढ़ना है यहाँ पर दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी कहीं ना कहीं कॉमन सॉल्ट एक काफी मेजर कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नाम है या कॉमनली हम इसे कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। ओके, केमिकल फॉर्मूले की बात करी जाए फ्रेंड कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज NaOH, है ना। NaOH इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या दैट इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। प्रिपरेशन की अगर बात करी जाए फ्रेंड तो प्रिपरेशन होता है द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम क्लोराइड। मैंने अभी यही चीज बताई आपको कि जो रॉ मटेरियल है इस पर्टिकुलर केमिकल के लिए दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज नोन एज ब्राइन। यार देखो यहाँ पर आपको एक काफी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए या जानकारी लेनी चाहिए, एंड दैट इज ब्राइन। ब्राइन आपको काफी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ब्राइन है क्या। ब्राइन के बारे में आपको डेफिनेशन ये याद रखना है, ये समझना है यहाँ पर कि एक्चुअली वो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। ओके, आगे क्या कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है ना। जो भी एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का उसके इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। ओके, तो दिस इज द फेनोमेनन, दिस इज द प्रोसेस जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोडक्ट है वो मिलने वाला है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो जिस तरीके का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसके बारे में यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सारा डिस्कशन लिखा है, एंड दैट इज when electricity is passed through a concentrated solution of sodium chloride decomposes to form sodium hydroxide chlorine hydrogen gas। ओके, यहाँ पर एक्चुअली जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, मैंने ऑलरेडी बताया ब्राइन से यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, तो एक्चुअली वो जो वहाँ पे जो कंपोनेंट है जो रिएक्टेंट्स हैं वो वहाँ पर डिकम्पोज करते हैं एंड वहाँ पर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो तीन तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। पहला इज सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, दूसरा इज क्लोरीन गैस, थर्ड इज हाइड्रोजन गैस। तो तीन प्रोडक्ट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ओके, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर अल्कली। आपको ये भी चीज पहले थोड़ा मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। ओके, यहाँ पर देखो एक्चुअली जब NaCl एंड वाटर का इस तरीके का जब मिक्सचर हुआ एंड इसके द्वारा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, ओके, तो वहां पर आपको ये रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है, एंड वहां पर जो रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन होता है एंड वहां पर आपको ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिसिस जो पूरा प्रोसेस है वहां पर दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को हम एनोड कहते हैं एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। ओके, एंड एक्चुअली जो क्लोरीन है दैट इज अ नेगेटिव कंपोनेंट, है ना, नेगेटिव आयन है एक तरीके से। तो ये एक्चुअली कहां पर जाएगा, ये एनोड के पास जाएगा, एनोड के पास इसका डिकम्पोजिशन आपको देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन इज अ पॉजिटिव कंपोनेंट या पॉजिटिव आयंस होता है, तो ये कहां पर जाएगा, ये एक्चुअली नेगेटिव आयन यानी कि कैथोड कैथोड इलेक्ट्रोड के पास एक्चुअली ये जाकर के डिकम्पोजिशन होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी डिकम्पोजिशन इसी तरीके से एक इलेक्ट्रोड पे होता है। ओके, इस कंप्लीट प्रोसेस में क्लोरीन का फॉर्मेशन एंड अल्कली का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के साइड पे, दैट्स वाई इसे हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ओके,
बिकॉज ऑफ द, मैंने ऑलरेडी बताया क्लोर जो है वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, अल्कली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द थिंग जो आपको याद करनी है, या कुछ अलग चीज है ये, ठीक है, कि क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में भी काफी बारी पूछा जाता है कि क्या होता है। तो दैट इज दिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। ओके, क्लोर अल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्ट प्रोडक्ट के साइड पे आपको दो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली देखने को मिल रहे हैं, एंड दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन एंड अल्कली, दैट इज डिनोट या रेफर्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए फ्रेंड्स क्लोरीन की या हाइड्रोजन की, तो स्पेसिफिकली आप एक एक यूजेज जो है वो याद कर सकते हो, समझ सकते हो। क्लोरीन का इस्तेमाल एक्चुअली क्या करा जाता है, डिसइंफेक्टेंट के तरीके से किया जाता है ना, कि ऑब्वियस जो पानी वगैरह आते हैं ना, सप्लाई वाला जो पानी आता है उसको कहीं ना कहीं आपको प्योर करने में, उसकी एक जो दुर्गंध है उसको मारने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हाइड्रोजन गैस का जो इस्तेमाल है वो फ्यूल के तौर पे, लिक्विड फ्यूल के तौर पे किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से एक एक यूजेस जो है वो आप ज्यादातर याद कर सकते हो, ज्यादा यूजेस के बारे में आपको डिस्कशन नहीं करना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक यूज आप याद कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो यूज है, मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूजेस ले रखे हैं, एंड दैट इज मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। सबसे पहला यूज है कि वहां पर सोप एंड डिटर्जेंट के इस्तेमाल में सबसे पहले जो प्राथमिक यूज है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की करी जाती है। दूसरा है इट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, रेयन है ना, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज रेयन। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन है या इसका मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स यानी कि रेयन के फॉर्मेशन में भी किया जाता है। थर्ड इज इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, कागज बनाने की प्रक्रिया में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेजर कंपोनेंट। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। ये ऑलरेडी मैंने बताया भी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मैन्युफैक्चरिंग है या इसका जो यूज है वो कहीं ना कहीं डाइज या ब्लीचेस बनाने के लिए भी इसका किया जाता है। तो ये एक्चुअली 4 प्रोसेस है जो कि आपको याद रखना है, 4 यूजेस है जो कि आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे एक्चुअली मेजरली सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 1 2 4 आपको, या 4 या 5 या 3 कम से कम आपको यूजेस जो है वो याद रखने, यूजेस पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज, यूजेस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जरूर पूछे जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें किसी भी केमिकल के बारे में, तो उसमें 3 चीजें जरूर पूछी जाती है, केमिकल फॉर्मूला, एंड अगर बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज किस तरीके की हैं, यूजेस क्या है, तो ये सब चीजें जो है वो मस्ट पूछी जाती है क्वेश्चंस में। मूविंग हेड, अब देखो नेक्स्ट केमिकल हमें पढ़ना है वॉशिंग सोडा के बारे में। अभी हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि वॉशिंग सोडा का जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो ऑलरेडी मॉलिक्यूल के चारों तरफ लगा होता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला की बात करें फ्रेंड, तो Na2CO3 10H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको केमिकल नेम में एक्चुअली हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन इसका होता है फ्रेंड्स, वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप्स एक्चुअली इन्वॉल्व हैं इसमें, और जिसके द्वारा वॉशिंग सोडा का यहाँ पर प्रिपरेशन करा जाता है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको वॉशिंग सोडे के एक जो पिक्चर है वो यहाँ पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है, डाल दिया है। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी इसी तरीके से पिक्चर मैंने मेंशन कर दिया है। रिएक्शंस की बात करें फ्रेंड्स कि किस तरीके के रिएक्शन जो है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड यही जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये आगे हीट होता है ना, डिकम्पोजिशन होने के बाद सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। और यही सोडियम कार्बोनेट अलग से, ये एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट जो होता है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्चुअली वाटर के साथ मिल जाता है ना, वाटर के साथ ऐड होता है, एंड उसके बाद ये कंप्लीट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, सोडियम कार्बोनेट की एक्चुअली यहाँ पर अगर बात करी जाए फ्रेंड, तो इसे एक्चुअली सोडा ऐश भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत ड्राई या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट आप समझ सकते हो। ठीक है, इसमें एक्चुअली कोई भी वाटर का जो कंटेंट है या वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐश के तरीके से कहते हैं। दिस इज द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व है इसके प्रिपरेशन में, जो कि आपको याद रखने हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ऐसा सॉलिड जो कि ट्रांसपेरेंट भी है, क्रिस्टलाइन भी है, सॉलिड है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये एक ऐसा सॉलिड है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि वाटर में सॉल्युबल है।
थर्ड है इट्स सॉल्यूशन इन वाटर टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वाटर में, स्पेशली वॉशिंग सोडा का जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो एक्चुअली रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करने की उसकी कैपेसिटी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है। ओके, ये 3 प्रॉपर्टीज आपको जरूर याद रखने फ्रेंड्स वॉशिंग सोडा के बारे में। स्पेशल आप एक बार नोट्स जरूर बनाते जाओ वीडियो लेक्चर देखते हुए, ठीक है। नोट्स पीडीएफ एंड स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुझसे पर्सनल कनेक्ट होने के लिए भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या मेन जो लर्न एंड ग्रो का पेज है, मतलब इस पर्टिकुलर चैनल का ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हो। आपको काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स, सक्सेस कोट्स एंड आपको डेली इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। सारा अपडेट जो है वो ऑलरेडी मैं वहाँ पर पुट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यूजेस की बात करें फ्रेंड तो इट इज यूज्ड एज ए क्लींसिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज। वॉशिंग सोडा आप सुनने से है ना, वॉशिंग कहीं ना कहीं नाम याद आ रहा है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। तो इस तरीके से वॉशिंग से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि इसका जो यूज है वो कहीं ना कहीं साफ सफाई के तौर पे है ना, घरेलू रूप में साफ सफाई के तौर पे भी किया जाता है। ओके, दूसरा इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को इसका एक्चुअली रिमूव करने में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एक्चुअली क्या करता है कि फ्रॉथ फ्लोट है ना, एक्चुअली फ्रॉथ नहीं देता है, झाग जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअली नहीं देता। जितना भी आप डिटर्जेंट यूज करोगे अपने कपड़े धोने के लिए तो कपड़े सही से धुल नहीं पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि उसमें काफी ज्यादा अलग अलग तरीके के आयन्स प्रेजेंट है। ओके, थर्ड है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। थर्ड जो है वो इसका जो इस्तेमाल है वो ग्लास, सोप और पेपर के भी तौर पे किया जाता है। इनका जो मैन्युफैक्चर है वो वॉशिंग सोडा के तौर पे किया जाता है। ओके, तो वॉशिंग सोडे के ऑलरेडी 3 यूजेस जो है मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं। ये तीनों ही यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने एंड आपको मेंशन जरूर करने हैं। आगे बात करें फ्रेंड तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी एक काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसमें जो मेजर या रॉ मटेरियल है दैट इज सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, केमिकल फॉर्मूले की अगर बात करें फ्रेंड तो NaHCO3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, या जिससे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, प्रिपरेशन अगर देखें फ्रेंड्स तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये एक्चुअली कुछ यहाँ पर रिएक्टेंट्स है जिनके रिएक्ट करने के बाद आपको रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिव बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, रिएक्शन जो इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रेंड्स दैट इज NaCl जब अमोनिया के साथ, वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एंड अमोनियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्या मिल चुका है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस इज नोन एज बेकिंग सोडा। ओके, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें फ्रेंड तो प्रॉपर्टीज बेकिंग सोडा का हो जाएगा इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। हम लोगों ने लास्ट अभी वॉशिंग सोडा के बारे में डिस्कस किया था फ्रेंड्स एंड उस टाइम पे जो वो जो कंपोनेंट था दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, बट ये जो यहाँ पर कंपोनेंट है, ये जो कंपाउंड है दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल है ना, ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, या कह सकते हो पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। स्पेरिंगली का मतलब होता है कि पार्शियली। सेकंड जो है फ्रेंड्स इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ठीक है, कि ये एक तरीके से माइल्ड यानी कि बहुत हल्का और कोरोसिव बेस नहीं है, मतलब ज्यादा कोरोजन फैलाने का, ज्यादा जलन जो एक तरीके से जलाने का ये एक तरीके का बेस नहीं है, इतना ज्वलनशील नहीं है। आगे बात करें फ्रेंड तो ऑन हीटिंग इट गिव सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया अगर आप इसको वापस से हीट करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो एक तरीके से रिवर्स रिएक्शन के तरीके से आपको मिलने वाला है। ओके, तो दिस आर द थिंग, दिस आर द केमिकल रिएक्शन जो कि आपको याद रखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्या क्या रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ये सभी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। यूजेस की बात करें फ्रेंड तो इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारे पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है ना, जब ऑलरेडी हम लोग काफी अच्छा खाना खा लेते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो काफी ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एंड इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग एंटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं एंड इस एंटी एसिड के प्रिपरेशन में ये इस बेकिंग सोडा का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग ऑर्डर्स। देखो अब देखो बेकिंग ऑर्डर्स की बात करी जाए तो केक वगैरह बनाने के लिए काफी ज्यादा बेकिंग पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। केक जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें फ्लफीनेस लाने के लिए बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से इसका एक काफी इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यूज किया जाता है। ओके, काफी अलग अलग केमिकल जो है वो इसमें पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग बेकिंग सोडा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके की काफी सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है। ओके,
फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स हैं कॉमन सॉल्ट से रिलेटेड या जिनमें कॉमन सॉल्ट जो है वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो सब हमने अभी इसी पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स अलग केमिकल्स के बारे में, अलग कंपाउंड के बारे में। तो वीडियो और चैनल दोनों के साथ बने रहना। कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक जरूर कर देना। ओके, आपका एक लाइक जरूर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। कमेंट में मेरे को जरूर, अगर कोई डाउट होता है कहीं पे भी किसी सेक्शन में, वीडियो में, या मुझसे कोई भी पर्सनल क्वेरीज है, डाउट सेक्शन में बता सकते हो, या पर्सनली कनेक्ट होकर के इंस्टाग्राम या फेसबुक, जीमेल, कहीं पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं आपका रिवर्ट बैक कर दूंगा आराम से, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट डिपेंड होगी, ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीशन होगा वो एक तरीके से चैप्टर का। ऑलमोस्ट आई विल ट्राई टू कंप्लीट कि आने वाले 2 दिनों में आपका जो पूरा ये कंप्लीट चैप्टर है वो खत्म हो जाए। ओके, सो दैट हम आगे जो है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के भी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आराम से कर सकें। ठीक है, हर एक चैप्टर को मैं एक पर्टिकुलर एक अच्छा टाइम दे रहा हूँ, सो दैट आपको किसी भी टॉपिक में ऐसा ना लगे कि हम लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। ओके, ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। दिस इज योर पर्सनल एकेडमी, जहाँ पर आप पढ़ रहे हो। ओके, एंड आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो। मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आप चीज़ें सीख ज़रूर रहे हो। ओके, कोई चीज़ें हो रही हो दुनिया में, कोई चीज़ ना हो रही हो, बट ये आपके चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि आप सीख रहे हो यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से। लर्निंग एबिलिटी अपने अंदर ज़रूर डेवलप करो। सबके लिए ये एक चीज़, ये बड़ो छोटो बूढ़ो सबके लिए कि लर्निंग एबिलिटी ज़रूर आप डेवलप करो अपने अंदर, सो दैट आपका जो एक आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इन्हांस हो जाएगी। ओके, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 90% जो कहीं ना कहीं टॉपर्स होते हैं या अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ का गोल सेट करके रखते हैं। ओके, अपने लाइफ में एक लर्निंग एबिलिटी ज़रूर मेंटेन करके रखते हैं कि उन्हें कुछ सीखने की चाह होती है। ठीक है, सिखाया भी यार देखो, सिखाया भी उसी को जा सकता है, पढ़ाया भी उसी को जा सकता है जिसमें पढ़ने की चाह हो। ठीक है, हम मेहनत करते रहते हैं बच्चों के साथ कि बच्चों का एसएससी का पेपर है, बच्चों का बैंकिंग का पेपर है, बच्चों का 10th का 12th का पेपर है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। 2 महीने बाद 4 महीने बाद पता चलता है बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, तो डिमेरिट है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें निगेटिव है। तो ये सब चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो अपने अंदर। मुझसे पर्सनल कोई भी अटेंशन चाहिए, अगर आपको पर्सनल कोई भी दिक्कत हो रही है स्टडीज़ में, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। काफ़ी कुछ जो है वहाँ आप डिस्कशन कर सकते हो, पर्सनली डिस्कशन कर सकते हो। मेंटरशिप, काउंसलिंग, सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। एंड कुछ भी इन सब चीज़ों के कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ यहाँ पर। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड। थैंक यू।